नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान के जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान के लोक देवता, और उनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन दोस्तों टॉपिक बहुत शानदार है, आप इसको ज़रूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हर कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर ना करते। सबसे पहले लोक देवता हैं बाबा रामदेव जी। रामदेव जी, अब देखिए पहली बात इनके बारे में, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे, ये इम्पोर्टेंट बात है। इनका जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ और रामदेव जी तंवर वंश के राजपूत थे। इनकी ध्वजा नेजा कहलाती है, इनकी जो मंदिर पर ध्वजा लगती है उसको नेजा कहते हैं। नेजा सफ़ेद या 5 रंगों का हो सकता है, जिसको पिचरंगा नेजा भी कहते हैं। अगली बात, बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। आगे चलिए अगली बात लेते हैं इनके बारे में। रामदेव जी की रचना 24 वाणियाँ कहलाती है और इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कामड़ पंथ की स्थापना किसने की? बाबा रामदेव जी ने, और इन्होंने 24 वाणियों की रचना भी की। अगली बात, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिया कहलाता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह को पगलिया कहते हैं और इनके पगलियों की पूजा की जाती है। आगे देखिए, इनके लोक गाथा गीत ब्याहुले कहलाते हैं। इनके जो लोक गाथा और गीत होते हैं उनको ब्याहुला कहते हैं। इनके मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। इनके भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया। आगे चलिए इनके बारे में और फैक्ट जानते हैं। बालीनाथ जी इनके गुरु थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। बाबा रामदेव जी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। और प्रमुख स्थल कहाँ पर बने हुए हैं? पहला तो है रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर, पोखरण तहसील जैसलमेर में। रामदेवरा रुणीचा कहाँ पर है? पोखरण तहसील जैसलमेर में। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल दूज या बाबेरी बीज को हुआ था। रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। भाद्र मतलब भाद्रपद या भादवा, भाद्रपद या भादवा। तो इनका मेला भाद्र शुक्ल दूज या बीज से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी मतलब 11 तक बढ़ता है। आगे चलिए, मेले का प्रमुख आकर्षण 13 ताली नृत्य होता है। मेले का प्रमुख आकर्षण होता है 13 ताली नृत्य। आगे देखिए नंबर 2, मांगी बाई उदयपुर 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मांगी बाई जो कि उदयपुर की रहने वाली है, वो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको ज़रूर याद कर लेना। आगे देखिए, 13 ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप वीडियो रोक कर भी इनको लिख सकते हैं। सुरता खेड़ा चित्तौड़ व बिराटिया अजमेर में भी इनके मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इनके यात्री जातरू कहलाते हैं। इनकी यात्री जो पैदल यात्रा करते हैं उनको जातरू कहते हैं, बाबा रामदेव जी के जातरू। आगे चलिए, रामदेव जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों में समान रूप से लोकप्रिय। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे लोक देवता जो हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। इनकी फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़ पंथ के लोग करते हैं। इनकी जो फड़ वाची जाती है उनका वाचन मेघवाल या कामड़ जाति पंथ के लोग करते हैं। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कभी। आगे देखिए दोस्तों, नंबर 2 रामदेव जी हो गए। अब नंबर 2 है गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा जेवर गांव राजगढ़ तहसील चूरू में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको गांव तहसील स्थान आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? गोगा जी का स्थान है ददरेवा, गांव है जेवर गांव, राजगढ़ तहसील और जिला है चूरू में। गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोगा जी की जो समाधि बनी हुई है वो गोगा मेड़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में है।
लोग इन्हें सांपों के देवता या जार पीर के नाम से भी पुकारते हैं। इनको सांपों के देवता या जार पीर भी कहा जाता है गोगा जी को। अगला फैक्ट देखिए, शीर्ष मेड़ी ददरेवा में तथा धुरमेड़ी गोगा मेड़ी है नौहर में इनके प्रमुख स्थल है। शीर्ष मेड़ी तो है ददरेवा चूरू में तथा धुरमेड़ी है गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़। आगे देखिए, गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखिए, इनके बारे में वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। इसी गोगा मेड़ी का पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने। गोगा जी का विशाल मेला भाद्र कृष्ण नवमी या गोगा नवमी को गोगा मेड़ी गांव में भरता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, गोगा जी का जो विशाल मेला भरता है वो भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी को गोगा मेड़ी गांव में भरता है। इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है। इस मेले के साथ ही पशु मेला भी राज्य स्तरीय आयोजित होता है। ये पशु मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। कौन सा? गोगा जी का जो पशु मेला होता है वो राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। गोगा मेड़ी का आकार मकबरे नुमा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, गोगा मेड़ी का आकार कैसा है? मकबरे नुमा है, जैसे मुसलमानों का मकबरा होता है उस टाइप का। गोगा जी की ओदड़ी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। गोगा जी की ओदड़ी कहाँ है? सांचौर जालोर में। इनके थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बने होते हैं। इनके थान कहाँ बने होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी से गोरखनाथ, ऐसे याद रखना। गोगा जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों में समान रूप से लोकप्रिय है। ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, धुरमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, धुरमेड़ी का जो मुख्य द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इनके लोक गाथा गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसान खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम से राखड़ी, हल तथा हाड़ी दोनों को बांधते हैं। हल तथा हाड़ी दोनों को क्या बांधा जाती है? गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधी जाती है। चलिए दोस्तों, नंबर 3 लेते हैं आगे, पाबूजी। दोस्तों आगे है नंबर 3 पर पाबूजी राठौड़। तो देखिए, इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। पाबूजी का जन्म संवत 1313 में जोधपुर जिले के फलोदी गांव के पास कोड़ूमंड गांव में हुआ था। पाबूजी का जन्म 1313 में हुआ, जोधपुर जिले के फलोदी गांव के पास जो कोड़ूमंड गांव है वहां पर हुआ था। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें गायों तथा ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, प्लेग रक्षक देवता या लोक देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। अगली बात, पाबूजी के लोकगीत पावड़े कहलाते हैं। इनके लोकगीतों को पावड़े कहा जाता है और इन्हें माठ वाद्य यंत्र का उपयोग करके गाया जाता है। इनमें जो ये पावड़े गाते हैं तब माठ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, पाबूजी की फड़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कहलाती है। पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश आंसिया मोड़जी द्वारा रचित है। पाबूजी की जीवनी किसने लिखी? पाबू प्रकाश इनकी जीवनी का नाम है और इनको लिखने वाले लेखक है आंसिया मोड। आगे देखिए दोस्तों, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है। इनकी पाबूजी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोड़ू गांव में बढ़ता है। पाबूजी की फड़ के वाचन के समय रावण हाथा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनकी फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता, तो वो हो जाएगा रावण हाथा। आगे देखिए, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही है। हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही प्रतीक चिन्ह किसका है? पाबूजी राठौड़ का। पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण पाबूजी के नाम की तौती, मतलब एक धागा बांधा जाता है जो पशु को बांधकर मन्नत करते हैं कि पशु जल्दी ठीक हो जाए।